फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमारा जो फॉर्म आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं इसके भी वर्क से। ज़्यादातर हमने यहाँ पर देखे जो लिटरेरी फॉर्म्स के हैं, इनके वर्क से जो है, इनके जो मेन वर्क होते हैं, फेमस वर्क होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, पर लेकिन लिटरेरी फॉर्म्स में जो कभी कभी इनकी थोड़ा इनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे बैलेड है, इलेजी है, एपिक है, सोनेट है, ये क्या हैं, इनके वर्ड किस उत्पत्ति से बने। तो आप ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझे तो ड्रामेटिक क्या होता है, एक नाटकीय मोनोलॉग होता है। मोनो मीन्स अकेला, लॉग मीन्स एक एकालाप जो होता है, अकेले में कोई भी जो पात्र है कुछ कह रहा है, अपनी भावनाओं को, अपनी लाइफ को, कोई भी परिस्थिति उसके सामने जब वो अकेला ही बोलने वाला है, अकेला ही मतलब कह रहा है बेचारा, कोई और नहीं है, तो उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है। इसके फेमस जो वर्क हैं, फेमस पोइट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आगे देखते हैं। तो द टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोइटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। इन अदर वर्ड इट इज़ अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ द फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड द व्यूज ऑफ वन पोइटिक कैरेक्टर। एक जो ऑथर, एक पोइट लिख रहा है, उसमें एक ही कैरेक्टर होगा, उसी की फीलिंग्स, उसी के एक्सपीरियंस को शेयर किया जाएगा। इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक कोई सिचुएशन होगी, कोई एक ही सिचुएशन होगी, एक ही कहने वाला, एक ही सिचुएशन। द प्रोनाउन आई का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, मैं का यूज़ किया जाता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी कंडीशन ऐसी, मुझे ये करना है, जो भी कर रहा है वो मैं बोल रहा है। इन इट डज नॉट रिफर टू द पोइट। यहाँ पर जब मैं करके बात की जाएगी तो इट मीन्स पोइट नहीं कहेगा, इट मीन्स पोइट ने जो पात्र, जो कैरेक्टर लिखा है वो बोल रहा है अपने बारे में। ऑन द अदर हैंड इट रिफर्स टू द पोइटिक कैरेक्टर स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द पोएम। जो मेन कैरेक्टर होगा वो मैं करके बोलेगा। द ड्रामेटिक मोनोलॉग आर ड्रामेटिस्टिक बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट। पोइट की फीलिंग को नहीं बताएंगे, मोनोलॉग्स हैं। जो पोइट ने कैरेक्टर सेट करा है वही मैं कर बात करेगा, वो अपनी कंडीशन खुद ही बताएगा। बट ऑफ सम इमेजिनरी कैरेक्टर दे आर मोनोलॉग्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। द पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं। यहाँ पर ब्राउनिंग एंड टेनिसन ये दोनों इम्पोर्टेंट ऑथर हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखे हैं, फेमस है। उसमें भी रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं काफ़ी फेमस हैं। अब इनके वर्क्स को देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक वन कैरेक्टर होगा, जो आई का यूज़ होगा वहाँ पर, और वो अकेले ही अपनी सारी कंडीशन को खुद बताएगा। समझ लो सुनने वाला भी कुछ, बोलने वाला भी कुछ, सारे मैं ऐसा, मैंने ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं पे ही आएगी सारी उसकी स्टोरी। और ये मैं पोइट नहीं होता है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ब्राउनिंग के वर्क्स। पहला एंड्रेल डेल सर्टो, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सबसे ज़्यादा ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं। सबसे फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाले रॉबर्ट ब्राउनिंग ही हैं। रबी बैन इजरा किसने लिखा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इनका फेमस जो वर्क रहा है द लास्ट राइड टुगेदर एंड माई लास्ट डचेस, ये आपने पढ़ा भी होगा। दोनों वर्क जो हैं आपके पढ़े हुए होंगे, दोनों ही मोनोलॉग जो है पढ़े होंगे, और आपको स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से याद भी होगी। द लास्ट राइड टुगेदर में प्रेमिका के साथ बैठने को कहता है, वो उसको राइड करवाने के लिए ले जा रहा है, उसकी लास्ट राइड है, और उसी में वो अकेले बेचारा बोल रहा है, सोच रहा है, जो भी है अपने आप से ही बात कर रहा है। ऐसी माई लास्ट डचेस की स्टोरी चलती है डचेस के ऊपर। तो इन स्टोरी ये आपके पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़िएगा ज़रूर, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक इनका है। तो द लास्ट राइड टुगेदर किसने लिखा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। माई लास्ट डचेस किसका वर्क है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। और ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इवेलियन होप, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। यूलिसिस इम्पोर्टेंट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। टिथनस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो यूलिसिस, मड, माई लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनके ऑथर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, या जिनकी फॉर्म पूछ ली जाती है कि ये क्या हैं। सिंपल से वैसे ऑथर पूछे जाते हैं या ऑथर के वर्क पूछे जाते हैं, उल्टा करके पूछा यही जाता है सिंपली सा।
तो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना एग्ज़ाम को आप मुश्किल समझ सकते हैं। बेसिक चीज़ें पर फोकस कीजिए और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में, हर सिलेबस में आपको मिलेंगी ज़रूर, कहीं ना कहीं कैसे के ना कैसे घूमकर ये मिल ही जाती हैं। अगर सिलेबस में जैसे टीजीटी के 4 ऑथर हैं, लेकिन वहाँ तो आपको ब्राउनिंग या टेनिसन नहीं मिल रहा है, टीजीटी में 4 ही ऑथर हैं, लेकिन लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स तो वहाँ पर है ही। तो इस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो टीजीटी में भी हैं, तो उसके ज़रिए आपको इन ऑथर्स के वर्क पता होने ज़रूरी है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट्स, ये ऑथर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।